हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हिंदी के टॉप 50 अनेकार्थक शब्द हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम पर्यायवाची शब्द देख चुके हैं, विलोम शब्द देख चुके हैं। इसी तरह आज 50 अति महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द देखने वाले हैं जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स आपको डेनियल क्लासेज की ऐप पर मिल जाएगा, जहां आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। सारा सब कुछ, टेस्ट सीरीज, वीडियो क्लासेस, सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो अभी ऑफर में केवल 399 में मिल जाएगा। तो जल्द परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। तो 50 अनेकार्थक शब्द देख लेते हैं, साथ साथ इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी मैं आपको अलग से बता के चलूँगा। तो इनको अच्छे से आपको कवर करके चलने हैं। इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी, साथ साथ आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर तो सारी पीडीएफ ही मिल जाएंगी। एक स्थान पर सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अनेकार्थक शब्द होते क्या हैं? अनेकार्थक शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन्हें अनेकार्थक शब्द हम कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, टॉप 50 बता देता हूँ। अंक वैसे तो आपको पता है, गिनती के अंक होते हैं, उसे अंक बोलते हैं। अध्याय को भी अंक बोला जाता है, अध्याय को भी अंक बोला जाता है। भाग्य को भी बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं आपका अंक कैसा है, अर्थात आपका भाग्य कैसा है, तो भाग्य को भी बोला जाता है। चिन्ह को भी बोला जाता है, चिन्ह को भी बोला जाता है। देह को भी अंक बोला जाता है, गोद को भी बोला जाता है और स्थान को भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, गिनती के अंक तो होते ही हैं, अध्याय को भी बोला जाता है, भाग्य भी होता है, चिन्ह भी होती है, देह भी होती है, गोद भी होता है, स्थान भी होता है। सबको अंक बोला जाता है। ये अंक के अनेकार्थक शब्द हैं। अंबर इंपोर्टेंट भी है और अंबर के दो ही ध्यान रखने हैं, एक तो आपको आकाश और एक वस्त्र। आकाश और वस्त्र, जैसे हम भी बोलते भी हैं पीतांबर, तो पीतांबर पीले हैं, अंबर अर्थात वस्त्र जिसके, तो आपको ध्यान रखना है। तो हम अंबर वस्त्र को भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। अक्ष आँख को भी बोला जाता है, सूर्य को भी बोला जाता है, सर्प को भी बोला जाता है, पहिया भी होता है, आत्मा भी होता है। तो अक्ष, आँख, सूर्य, सर्प, पहिया, आत्मा सबको बोलते हैं। ऐसा ही हमारे पास है अक्षर वर्ण को बोलते हैं, गगन हो जाएगा, धर्म होता है, सत्य होता है, अविनाशी होता है, ब्रह्म होता है। तो अक्षर वर्ण गगन धर्म सत्य अविनाशी ब्रह्म होता है। रटने ही पड़ेंगे, 50 बता रहा हूँ तो ये 50 तो रटने पड़ेंगे आपको। अज बकरा को भी बोला जाता है, ब्रह्मा को भी बोला जाता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अज बकरा भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, ध्यान रखना है। जीव भी बोलते हैं, दशरथ के पिता का नाम भी होता है। ऐसे ही अतिथि की बात करेंगे, मेहमान, साधु, यात्री, कुश का बेटा। अतिथि का मतलब हो गया मेहमान, साधु, यात्री, कुश का बेटा। अब्ज इंपॉर्टेंट है, अब्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। कपूर को बोलते हैं अब्ज, कमल को बोलते हैं, कमल में हमने देखा था, जब कमल के पर्यायवाची शब्द देखे थे उसमें देखा था। धन्वंतरी को बोलते हैं, शंख को बोलते हैं, चंद्रमा को भी बोला जाता है, शंख को बोलते हैं और चंद्रमा को भी बोला जाता है। अब्ज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अरुण लाल को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं, और सूर्य का सारथी भी अरुण कहलाता है। लाल सूर्य, सूर्य का सारथी अरुण कहलाता है। ऐसे ही बात करेंगे अर्क की, अर्क भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अर्क अग्नि भी होती है, चमक, सूर्य, चिंगारी, इंद्र, विष्णु। अर्क का मतलब अग्नि, चमक, सूर्य, चिंगारी, इंद्र, विष्णु होता है। अही सांप को बोलते हैं, नाभि को भी बोलते हैं, राहु को भी बोला जाता है, कष्ट को भी बोला जाता है। तो सांप, नाभि, राहु, कष्ट को अही बोला जाता है। आत्मा, बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्मा, देह, वायु। तो बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्मा, देह, वायु आत्मा के हो जाएंगे। आदित्य की बात करेंगे, आदित्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। आपने देखा होगा, हमने सूर्य में भी देखा था आदित्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, तो सूर्य को बोलते हैं। आदित्य देव को भी बोला जाता है, आदित्य का मतलब देव भी होता है। और आदित्य किसी लड़के का नाम होता है, आपको पता है, तो आदित्य हमें मित्र को भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, मित्र को भी बोला जाता है, सूर्य को भी बोला जाता है, देव को भी बोला जाता है, सविता को भी बोला जाता है। विष्णु, वरुण, विष्णु का वामन अवतार आदित्य कहलाता है। आदित्य भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
ऐसे ही इंदु की बात करेंगे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चंद्रमा और कपूर होते हैं। इंदु चंद्रमा और कपूर होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंदु चंद्रमा कपूर होते हैं। इला, इला किसको बोलते हैं? भूमि को बोलते हैं। गाय को भी बोला जाता है, सरस्वती को भी बोलते हैं। इला, भूमि, गाय, सरस्वती, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही कंज की बात करेंगे तो कंज हमने कमल में देखा था। कंज किस में देखा था? कमल में। ब्रह्मा भी हो जाएगा, अमृत भी हो जाएगा और केश भी हो जाएगा। तो कमल, ब्रह्मा, अमृत और केश हो जाएगा। कमल हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, केश हो जाएगा। कनक इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो, कनक इम्पोर्टेंट है। सोने को कनक बोला जाता है, धतूरा को भी बोला जाता है, गेहूं को भी बोला जाता है, पलाश को भी बोला जाता है और एक वृक्ष को भी बोला जाता है। कनक इम्पोर्टेंट है, सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूं, पलाश, वृक्ष, कनक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। कर, हाथ होता है, कर मतलब हाथ, किरण, कर मतलब हाथ हो जाएगा, किरण हो जाएगा, सूंड हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा। तो हाथ, किरण, सूंड, टेक्स हो जाएगा। कर्ण, कर्ण, कान, कुंती पुत्र और पतवार। कर्ण का मतलब कान, कुंती पुत्र, पतवार। काल, समय, अवसर, शिव, मुहूर्त और युग। समय, अवसर, शिव, मुहूर्त और युग हो जाएगा। कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला होता है, कौवा होता है, अंधकार होता है, वासुदेव पुत्र होता है। काला, कौवा, अंधकार, वासुदेव पुत्र। केश, बाल, विष्णु, विश्व, किरण। केश क्या होगा? बाल, विष्णु, विश्व और किरण हो जाएगा। केसरी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो, केसरी हमारे लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। केसरी का मतलब गेरुआ होता है। घोड़ा को भी केसरी बोला जाता है, वानर को भी बोला जाता है, सिंह को भी बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है, और प्रसिद्ध व्यक्ति को भी बोला जाता है। तो केसरी भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खग, पक्षी को बोलते हैं, और पक्षी कहाँ उड़ता है? वायु में उड़ता है, तो वायु को भी बोलते हैं। बाण को बोलते हैं देवता, सूर्य, चंद्रमा। तो पक्षी, वायु, बाण, देवता, सूर्य, चंद्रमा हो जाएगा। खर, खर का मतलब होता है दुष्ट। खर, गधा को भी बोलते हैं। खर, कौवा को भी बोला जाता है, एक राक्षस हो जाएगा और बगुला हो जाएगा। तो खर, दुष्ट, गधा, कौवा, एक राक्षस, बगुला हो जाएगा। गायत्री, गंगा नदी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी, सावित्री देवी। तो गायत्री, गंगा नदी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी, सावित्री देवी। जलज भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जलज हमने कमल में देखा था, कमल को बोला था। मोती को भी बोलते हैं जलज। और जल में कौन रहती है? मछली, तो मछली को भी बोलते हैं। चंद्रमा को भी बोला जाता है जलज, चंद्रमा को भी बोला जाता है। शंख को भी जलज बोला जाता है। ज्योत्सना, चांदनी, रात, सौंफ। ज्योत्सना, चांदनी, रात, सौंफ को बोला जाता है। और तीर, तीर की बात करेंगे तो बाण, किनारा, सरोवर, निकट। तीर क्या हो जाएगा? बाण, किनारा, सरोवर और निकट हो जाएगा। द्विज इम्पोर्टेंट रहने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। द्विज ब्राह्मण को बोलते हैं, पक्षी को बोलते हैं, दांत को भी बोला जाता है, चंद्रमा को भी बोला जाता है। ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, द्विज बोलते हैं, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऐसे ही धनंजय हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इम्पोर्टेंट एक धनंजय में आग इम्पोर्टेंट है, अर्जुन इम्पोर्टेंट है। आग में भी धनंजय देखा था हमने पर्यायवाची शब्द में, अर्जुन में भी देखा था। तो ये तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। बाकी वायु एक वृक्ष और विष्णु को भी बोलते हैं। वायु एक वृक्ष, विष्णु को भी बोलते हैं। नग, पहाड़, नगीना, पदार्थ, वृक्ष, जड़ हो जाएगा। नग का पहाड़, नगीना, पदार्थ, वृक्ष और जड़ हो जाएगा। नाग, सांप को बोलेंगे। हमने हाथी का देखा था, उसमें भी नाग देखा था, तो हाथी को भी बोलते। मैंने बताया था हाथी की जो सूंड होती है वो नाग जैसे होती है। तो नाग सांप हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, बादल हो जाएगा। नीलकंठ, शंकर को बोलते हैं, मोर को बोलते हैं। नीले कंठ वाला पक्षी विशेष हो जाएगा। पंख, कीचड़ हो जाएगा, दलदल हो जाएगा, पाप हो जाएगा। पंख, कीचड़, दलदल, पाप हो जाएगा। पंख किसका होगा? कीचड़ हो जाएगा, दलदल हो जाएगा, पाप हो जाएगा। पतंग, सूर्य, पक्षी, टिड्डी। पतंग, सूर्य, पक्षी, टिड्डी हो जाएगा। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पंख हो जाएगा। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पंख हो जाएगा। पदम, कमल को बोलते हैं, श्री राम को बोलते हैं। संख्या विशेष, सर्प विशेष। पदम, कमल, श्री राम, संख्या विशेष, सर्प विशेष।
पुष्कर इम्पोर्टेंट रहने वाला है, पुष्कर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कमल को भी बोलते हैं, पुष्कर आपको पता है तीर्थ भी है, तालाब को भी बोला जाता है। हाथी की सूंड के आगे का भाग भी पुष्कर कहलाता है। हाथी की सूंड के आगे का भाग क्या कहलाता है? पुष्कर कहलाता है। युद्ध हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, बाण हो जाएगा, पुष्कर इम्पोर्टेंट है। मतंग ऋषि को बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं। मतंग ऋषि को बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं। महावीर, महावीर हनुमान हम बोलते हैं ना, तो महावीर हनुमान को बोलते हैं। शक्तिशाली को बोलते हैं। जैन तीर्थंकर भी महावीर थे। महावीर जैन आपको पता है, जैन तीर्थंकर भी थे। माधव कृष्ण को बोला जाता है माधव, तो कृष्ण, विष्णु, बसंत ऋतु, महुआ, माधव हो जाएंगे। ऐसे ही हम बात करें आगे की। रश्मि किरण घोड़े की लगाम डोरी, रश्मि किरण घोड़े की लगाम डोरी। सारंग, सारंग किसको बोलते हैं? सर्प, बादल, पानी, हरिण, सिंह, कामदेव। सारंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे ध्यान रखने हैं। भंवरा, हाथी, कोयल, वृक्ष, वस्त्र, बाल, शिव, धनुष, आभूषण, चंदन, पृथ्वी, प्रकाश, चंद्रमा, आकाश, समुद्र। सारंग के आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी काफ़ी बार हुआ है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो सर्प, बादल, पानी, हरिण, सिंह, कामदेव, भंवरा, हाथी, कोयल, वृक्ष, वस्त्र, बाल, शिव, धनुष, आभूषण, चंदन, पृथ्वी, प्रकाश, चंद्रमा, आकाश, समुद्र सारंग के होंगे। हंस, हंस भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मराल, सूर्य, घोड़ा, योगी, सफ़ेद, जीवात्मा। तो हंस सूर्य को भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। पर्यायवाची शब्द में हमने देखा था, हंस सूर्य को भी बोलते हैं। मराल, घोड़ा, योगी, सफ़ेद, जीवात्मा। हरि, हरि भी रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है। विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयला, सर्प, मेंढक, घोड़ा, चंद्रमा। ये सारे हरि के अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे। हलधर, हलधर किसको बोलते हैं? बलराम को बोलते हैं। किसान और बैल हो जाएगा। ऐसे ही हेम की बात करेंगे। नाग, केसर, बर्फ, स्वर्ण, इज्जत, पीला रंग हेम हो जाएगा। शेष क्या होता है? बचा हुआ, अंत, सर्प, सीमा। शेष क्या होगा? बचा हुआ, अंत, सर्प, सीमा। वर्ण, जाति, समूह, रंग, ध्वनि, अक्षर, प्रशंसा, पोशाक, सोना हो जाएगा। और मित्र क्या होगा? दोस्त, सूर्य, प्रिय, सहयोगी। ये मित्र के हो जाएंगे। तो ये 50 अनेकार्थक शब्द मैंने करवा दिए। वीडियो एक बार वापस रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, आपके ढंग से अच्छे से याद हो जाएंगे। डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको इसका कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज दे सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जी के सारे टेस्ट मिलेंगे। और ये वही टेस्ट हैं जो मैं आपको यूट्यूब पे भी करवा रहा हूँ, तो आपके डबल फ़ायदा वहाँ हो जाएगा। टेस्ट दे सकते हैं, संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, वीडियो क्लासेज आपको मिलेंगी, हिंदी के टेस्ट दे सकते हैं, इंग्लिश के टेस्ट दे सकते हैं, आपको साथ साथ नोट्स भी वहाँ मिलेंगे। और ये सारा सब कुछ आपको केवल 399 में मिल रहा है। तो जल्द आप परचेज कर लें, ऑफर का आप फ़ायदा उठाएं। बेस्ट आपको सारा सब कुछ हाईकोर्ट एलडीसी का मिलेगा। साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को आपको जितना हो सके शेयर ज़रूर करना है। वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।